लड़की प्रेग्नेंट थी और खाना डिलीवर करने का काम करती थी। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात बच्चे के असली पिता से हो गई। सीईओ ने उसे देखते ही पहचान लिया और अपने पास बुला लिया। तभी लड़की को पता चला कि सामने खड़ा आदमी वही था जिसके साथ वह 1 महीने पहले एक रात रह चुकी थी। सीईओ उसे अपनी कार में ले गया। रास्ते में लड़की के घुटने पर चोट लग गई। सीईओ ने तुरंत दवा निकाली और उसके घुटने पर लगा दी। सीईओ को अपने लिए इतना परेशान देखकर लड़की को लगा कि वह बहुत अच्छा और जिम्मेदार इंसान है। वह उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी नजर कार में रखे एक बच्चों के खिलौने पर पड़ी। लड़की ने सोचा कि सीईओ शादीशुदा है, वह उसके परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बच्चे के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ समय बाद लड़की को पता चला कि उसके पैसे गायब हैं। सीईओ को लगा कि उसके $5 लाख गायब हुए हैं, लेकिन असल में उसके सिर्फ $5,000 गायब थे। लड़की ने दुखी होकर बताया कि ये पैसे उसने अपनी पढ़ाई की फीस के लिए जमा किए थे, लेकिन उसकी मां ने चुपके से सारे पैसे उसके छोटे भाई के लिए महंगे कपड़े खरीदने में खर्च कर दिए। लड़की ने अपनी मां से पैसे वापस करने को कहा, लेकिन मां ने उसकी बात सुनने के बजाय उसे ही डांट दिया। इतना ही नहीं, उसकी मां ने उसे एक बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया। लड़की ने शादी से साफ मना कर दिया। गुस्से में उसकी मां ने उसे घर से निकाल दिया। अब लड़की के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, वह सड़क पर अकेली बैठी थी। तभी सीईओ वहां पहुंच गया। उसने अपनी जैकेट लड़की के कंधों पर रखी और उसकी मदद की। लड़की को लगा कि सीईओ का अपना परिवार है, इसलिए वह उसके लिए कोई परेशानी नहीं बनना चाहती थी। उसने कहा कि वह बाहर कहीं कमरा किराए पर ले लेगी, लेकिन सीईओ ने उसे एक दूसरा रास्ता दिया। उसने लड़की को अपनी कंपनी में नौकरी ऑफर की और सबसे बड़ी बात, उसकी सैलरी $10,000 महीने थी। लड़की ने खुशी से नौकरी स्वीकार कर ली, लेकिन उसने अपनी प्रेगनेंसी की बात छिपाने का फैसला किया। कुछ समय बाद वह चुपके से अस्पताल गई। वह प्रेगनेंसी खत्म करवाने का सोच रही थी, लेकिन अस्पताल में उसकी मुलाकात फिर सीईओ से हो गई। लड़की घबरा गई। उसने झूठ बोल दिया कि वह सिर्फ अपना हेल्थ चेकअप करवाने आई है। इसके बाद वह सीईओ के साथ वापस कंपनी आ गई, लेकिन जैसे ही वह कार से बाहर निकली, उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट नीचे गिर गई। सीईओ ने रिपोर्ट देख ली। अब उसे शक होने लगा कि बच्चा उसी का है। उधर सीईओ की दादी को भी लड़की के बारे में पता चल गया। लड़की का दिल कैसा है, ये जानने के लिए दादी ने खुद को एक सफाई करने वाली महिला के रूप में बदल लिया और कंपनी में पहुंच गई। तभी किसी ने उन्हें धक्का दे दिया। वह नीचे गिर गई और उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उनकी दवा की बोतल भी दूर जाकर गिर गई। वह चालाक लड़की दादी की मदद करने के बजाय उनकी दवा को पैर से और दूर कर देती है, लेकिन तभी हमारी लड़की ने दादी को देख लिया। उसने तुरंत उनकी मदद की और दवा भी वापस ला दी। इसके बाद लड़की काम पर जाने लगी। तभी वही चालाक लड़की एक फूलदान लेकर वहां आ गई। असल में उसने खुद कूड़ेदान गिराया था, जिससे फूलदान टूट गया था, लेकिन उसने इसका इल्जाम दादी पर लगा दिया। लड़की ने आगे बढ़कर दादी के लिए सच बताया। चालाक लड़की ने लड़की को सिर्फ एक इंटर्न समझकर उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि फूलदान की कीमत $50 लाख है, लेकिन लड़की ने टूटे हुए टुकड़ों को ध्यान से देखा, क्योंकि उसने कॉलेज में पुरानी चीजों की पहचान करना सीखा था। उसे तुरंत पता चल गया कि नीले और सफेद रंग का ये फूलदान असली नहीं बल्कि नकली था। सच सामने आने के डर से चालाक लड़की ने तुरंत उसे नौकरी से निकालने की बात कही। उसने दादी से भी फूलदान के पैसे देने को कहा। तभी सीईओ का असिस्टेंट वहां पहुंचा। उसने बताया कि कंपनी के नीचे एक बुजुर्ग महिला के साथ हादसा हुआ है। सीईओ ये सुनते ही तुरंत नीचे भागा, लेकिन चालाक लड़की अभी भी लड़की और उस बुजुर्ग महिला को वहां से निकालना चाहती थी। तभी उस बुजुर्ग महिला ने आखिरकार अपनी असली पहचान बता दी। उसने कहा कि वह सीईओ की दादी है, लेकिन वहां मौजूद किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बाहर निकालने ही वाले थे। तभी सीईओ वहां पहुंच गया।